हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में 7 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर 2 में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, धागे में मोती पिरोना। फोर्थ ऑप्शन, धागे में मोती पिरोना ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है और बाकी ये तीनों स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है, जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है या बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत या सिफेलोकौडाल सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है और दूसरा एक और सिद्धांत प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था उनका परिवार या एकदम नजदीकी आस पड़ोस होता है और द्वितीयक संस्था जनसंचार माध्यम, मुद्रित माध्यम, धार्मिक संगठन, विद्यालय, कानून और समाचार पत्र होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है? चिंतन में वैज्ञानिकता आना जीन पियाजे की बताई हुई चौथी अवस्था का लक्षण है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? जैविकीय परिपक्वता, अध्यापक का व्यक्तित्व, पुरस्कार और दंड या निजी वाक। फर्स्ट ऑप्शन, जैविकीय परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? क्वेश्चन कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से बना है। कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई संविधान या कानून के अनुसार कार्य करता है तो वो परंपरागत स्तर पर होता है, कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, गलत उत्तर के लिए दंड देना, आंशिक रूप से हल या समाधान प्रस्तुत करना, अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। थर्ड ऑप्शन, आंशिक रूप से हल या समाधान प्रस्तुत करना, और इसे लेव-वाइगोत्स्की ने पाठ प्रदान करना या स्कैफोल्डिंग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव-वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, निष्क्रिय अनुकरण या समर्थित अधिगम। फोर्थ ऑप्शन, समर्थित अधिगम या असिस्टेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है, अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है, पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसिमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसिमा किस प्रकार की बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है? अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतवादी, संगीत या तार्किक गणितीय। फर्स्ट ऑप्शन, अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है और दूसरी इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल बुद्धि है। हार्वर्ड गार्डनर ने एक और बुद्धि का प्रकार इंट्रापर्सनल या अंतरावैयक्तिक भी बताया है, जो अपने यानी स्वयं के संवेगों, मनोदशा और भावों को समझने की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। तर्क अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है। कथन सही है लेकिन तर्क गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर समानता, जेंडर साम्यता, जेंडर समतुल्यता। फर्स्ट ऑप्शन, जेंडर रूढ़िबद्धता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए, विद्यार्थियों में अधिगम और स्वनियमन कौशल विकसित करने चाहिए, विद्यार्थियों को निपुणता उन्मुखी लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए,
विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण और वर्गीकरण करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्माण के लिए प्रेरित करना चाहिए, और आंसर बनता है निपुणता उन्मुखी लक्ष्य या मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों या कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है? मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन या स्व आकलन। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? 523 को 62 से गुणा करो। हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना? गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर तो पहले से फिक्स है, तो यहाँ पर बच्चों को चिंतन का अवसर ही नहीं मिलेगा, और जब चिंतन का अवसर ही नहीं मिलेगा तो चिंतन समुन्नत कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करती है? निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी, विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं वाले विद्यार्थी। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है? स्वलीनता या ऑटिज्म, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य या गतिशीलता बाध्यता। फर्स्ट ऑप्शन, जिन्हें स्वलीनता या ऑटिज्म विकार होता है उन्हें सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार या ADHD से जूझ रहे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ADHD से ग्रसित बच्चे एक ही विषय वस्तु पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देने चाहिए। परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना। ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिनमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत है। ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें सहपाठियों को निष्क्रिय रूप से सुनना हो। सेकंड ऑप्शन, परिवेश में विकर्षण या डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करना ताकि वे अपने आप को केंद्रित कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है? भवन तक पहुंच को आसान या सुगम बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट, बैठने की व्यवस्था में जल्दी जल्दी बदलाव, भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं आयोजित करना, ऐसी गतिविधियों को अभिकल्पित करना जिनमें जल्दी जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधावी विद्यार्थी विशेषकर नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लगाते हैं, अधिगम के स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उप अवधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते हैं, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं? निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, निपुणता उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित, निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित या निष्पादन उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित। फर्स्ट ऑप्शन, निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावनाओं का सही मिलान है? कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। चिंता, जब सफलता अपेक्षित होती है। सफलता अगर अपेक्षित है तो चिंता क्यों होगी? आनंद, जब सफलता नहीं मिलती है। कृतज्ञता, जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि इसका कारण कोई और व्यक्ति है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुशादित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। कंठस्थ करने के लिए विशेष सामग्री देनी चाहिए और फिर ज्यों का त्यों दोहराने के लिए कहना चाहिए। विद्यार्थियों का केवल उनके घोषणात्मक ज्ञान के लिए आकलन करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान पर विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रचनावादी परिवेश विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां और ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश के द्वारा परिलक्षित होता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो विमर्श चिंतन और चर्चा को समुन्नत करे। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियां संदर्भानुसार हों और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हों, विद्यार्थियों के जीवन से अप्रासंगिक हों,
विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जागृत न करती हो, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। फर्स्ट ऑप्शन, इसमें अनुपयोगी की जगह उपयोगी होगा, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंग्लिश वर्जन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन कौशल सुशादित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को बिना समझ के श्यामपट्ट से विषय वस्तु नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को उस तरह से ढालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रत्यास्मरण आधारित और कंठस्थीकरण आधारित अधिगम पर बल देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध, परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, अवमानित करने के अनुभव, संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना चाहिए, त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए, सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेने चाहिए, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है? कार्यात्मक स्थिरता, अभिसारी चिंतन, प्रतिक्रिया समुच्चय, खोजबीन का प्रयोग। फोर्थ ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट पेपर 2 में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर्स पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।